बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन करना सीखेंगे फ्रॉम बुलियन फंक्शंस। स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ड्रॉ ट्रुथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस। अब यहाँ 6 डिफरेंट बुलियन फंक्शंस हैं और हम एक एक करके इनकी ट्रुथ टेबल्स को डिज़ाइन करेंगे। पहला बुलियन फंक्शन है E1 इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के इंपॉर्टेंट रूल्स समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल है, डिवाइड द टेबल इनटू 3 सेक्शंस। और वो 3 सेक्शंस हैं इनपुट्स, वर्किंग एंड आउटपुट्स। तो यहाँ हमने ट्रुथ टेबल बनाई है जिसमें 3 सेक्शंस ऑफ कॉलम्स हैं, एक इनपुट्स का, एक वर्किंग का और एक आउटपुट्स का। नेक्स्ट रूल है कि इनपुट सेक्शन के अंदर हमने हर वेरिएबल के लिए एक कॉलम को क्रिएट करना है। अब यहाँ देखें तो इस बुलियन फंक्शन के अंदर 2 ही वेरिएबल हैं, ए और बी। तो हमने इन दोनों वेरिएबल के लिए एक एक कॉलम यहाँ पे इनपुट सेक्शन के अंदर क्रिएट कर दिया है। और आगे लिखा है कि अगर बुलियन फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर हो तो हमने उसका भी एक एडिशनल कॉलम क्रिएट करना होगा। यहाँ आप बुलियन फंक्शन में देख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल हुए हैं। तो फिर हमने इनपुट सेक्शन के अंदर इन दोनों के भी अलग से कॉलम्स क्रिएट कर दिए हैं। अब आते हैं वर्किंग सेक्शन के अंदर। इस हवाले से रूल है, क्रिएट 1 कॉलम फॉर ईच टर्म और सब एक्सप्रेशन इन द बुलियन फंक्शन। यानी इस बुलियन फंक्शन के अंदर जो भी सब एक्सप्रेशन है या टर्म है उसका हमने कॉलम क्रिएट करना होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पहली एक्सप्रेशन है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, इसका हमने कॉलम बना लिया है। जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी हमने कॉलम बनाया है। और लास्ट में जो इस एक्सप्रेशन के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है तो उसका भी हमने एक सेपरेट कॉलम बनाया है। नेक्स्ट आउटपुट सेक्शन। इस हवाले से रूल है कि राइट द फाइनल आउटपुट ऑफ द बुलियन फंक्शन। यानी बुलियन फंक्शन की जो फाइनल आउटपुट है, यानी इन दोनों एक्सप्रेशंस का जो एंड रिजल्ट आएगा आफ्टर द एंड ऑपरेशन, वो हमने यहाँ आउटपुट के कॉलम में लिखना होगा। अब तक हमने ट्रुथ टेबल के कॉलम्स और उनके टाइटल्स को डिस्कस किया है। अब हम नंबर ऑफ रोज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज मालूम करने का फॉर्मूला लिखा है जो कि है 2 पावर n, where n is the number of variables in the boolean function। यानी अगर बुलियन फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं तो उस बुलियन फंक्शन की ट्रुथ टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 पावर 2 यानी 4 होंगी। या अगर 3 वेरिएबल हो तो 2 पावर 3 यानी 8 रोज होंगी। अब यहाँ इस ट्रुथ टेबल में आप देख सकते हैं तो हमने 4 रोज क्रिएट की हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं तो इसलिए नंबर ऑफ रोज 2 पावर 2 यानी 4 होंगे। अब हम एक एक करके इन इनपुट वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करेंगे। जो पहला इनपुट वेरिएबल ए है, इसके अंदर हम फर्स्ट 2 रोज में 0 जबकि नेक्स्ट 2 रोज में 1 लिखेंगे। नेक्स्ट जो इनपुट वेरिएबल बी है, इसकी फर्स्ट रो में 0, सेकंड में 1, फिर थर्ड में 0 और फोर्थ में दोबारा से 1 लिखेंगे। अब आप अगर देखें तो कॉलम ए और बी की वैल्यूज को अगर हम मिला के पढ़ें तो ये बनती हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। यानी कि जो शुरू के 4 बाइनरी नंबर्स हैं, अगर डेसिमल में इनको लिखें तो 0 1 2 3 बनते हैं। तो ये ए और बी की वैल्यूज हो गई हैं। अब आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट पे। इस कॉलम के अंदर हम कॉलम ए की वैल्यूज पर कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स में लिख देंगे। यानी अगर आप देखें कॉलम ए की जो फर्स्ट 2 वैल्यूज हैं यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो आफ्टर कॉम्प्लीमेंट ये दोनों वैल्यूज 1 हो जाएंगी। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में इनके अगेंस्ट 1 लिख दिया है। कॉलम ए में जो नेक्स्ट 2 रोज हैं उनमें 1 लिखा हुआ है, तो आफ्टर कॉम्प्लीमेंट ये 0 हो जाएंगी। तो हमने इनके अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स में कॉम्प्लीमेंट ए के कॉलम में 0 0 लिख दिया है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी को हम दोबारा देख लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी हम यही काम करेंगे।
कि जो कॉलम बी होगा उसकी वैल्यूज पे हम कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन अप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइज में लिख देंगे। अब कॉलम बी के अंदर जहाँ 0 था तो हम उनके अगेंस्ट बी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में 1 लिख देंगे, जबकि कॉलम बी में जहाँ 1 था तो बी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में उनके अगेंस्ट में हम 0 0 लिख देंगे। तो यहाँ हमने इनपुट सेक्शन के तमाम कॉलम्स जो हैं वो फिल कर दिए हैं। अब आते हैं वर्किंग सेक्शन के अंदर। यहाँ पहला कॉलम है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, तो हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉलम की वैल्यूज के दरमियान प्लस या और का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहली रो में है 0 1, इनके दरमियान जब और करेंगे तो आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट रो में 1 1 है, 1 1 के दरमियान भी और ऑपरेशन का रिजल्ट 1 ही आता है। थर्ड रो में ये दोनों वैल्यूज 0 हैं, तो इन पे और का ऑपरेशन का आंसर 0 आएगा। और लास्ट रो के अंदर वैल्यूज 1 0 हैं, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो यहाँ हमने पहला वर्किंग कॉलम ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी मालूम कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम पे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमने कॉलम ए और कॉलम बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज के दरमियान प्लस या और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फर्स्ट रो में 0 1 के दरमियान जब और करेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट रो दोनों 0 हैं, तो इनके दरमियान और का आंसर 0 आएगा, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। थर्ड रो में दोनों वैल्यूज 1 हैं, तो और ऑपरेशन का आंसर 1 आएगा, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। और लास्ट रो में 1 0 है, तो इस पे और ऑपरेशन का रिजल्ट 1 आएगा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। इसके साथ ही वर्किंग सेशन का सेकंड कॉलम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं थर्ड कॉलम पे। यहाँ पर हमने वर्किंग सेशन के कॉलम नंबर 2 पे कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो जो पहली वैल्यू है वो 1 है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, तो हम इसके अगेंस्ट यहाँ पे 0 लिख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू 0 है, 0 पे कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। थर्ड वैल्यू 1 है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। और लास्ट रो के अंदर भी 1 लिखा हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी 0 होगा, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। तो इसके साथ ही हमने वर्किंग सेशन के तमाम कॉलम्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं लास्ट कॉलम में जो कि आउटपुट का कॉलम है। यहाँ पे हमने इन दोनों टर्म्स के दरमियान या इन दोनों एक्सप्रेशंस के दरमियान ये डॉट का या एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। यानी इस कॉलम और इस कॉलम की वैल्यूज के दरमियान हमने डॉट या एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब आप फर्स्ट रो में देखें 1 और 0 के दरमियान जब एंड परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा, तो हमने यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग सेल में 0 लिख दिया है। नेक्स्ट में दोनों वैल्यूज 1 हैं, तो एंड ऑपरेशन का रिजल्ट 1 आएगा, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। थर्ड रो में दोनों वैल्यूज 0 हैं, तो एंड ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आएगा। और लास्ट में एक वैल्यू 1 है एक वैल्यू 0 है, तो एंड ऑपरेशन का रिजल्ट 0 ही आएगा। तो यूं हमने आउटपुट का कॉलम भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये फंक्शन E1 की ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। आते हैं नेक्स्ट फंक्शन E2 पे, जो कि है a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप यहाँ देखें तो इनपुट वेरिएबल्स 3 हैं ए बी सी। तो हम इनपुट सेक्शन के अंदर पहले ए बी सी के 3 कॉलम्स जनरेट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म के अंदर 2 वेरिएबल हैं, एक बी कॉम्प्लीमेंट है और सी कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने इन दोनों के भी 2 कॉलम यहाँ इनपुट सेक्शन में जनरेट कर दिए हैं। अब आते हैं वर्किंग सेक्शन के अंदर, जहाँ पर हमने टर्म्स या जो सब एक्सप्रेशंस हैं उनके कॉलम्स जनरेट करने होते हैं। पहली जो टर्म है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, हमने इसका कॉलम बना लिया है। नेक्स्ट आप देखें जो एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, हमने इसका कॉलम बनाया है। और लास्ट हमने फिर क्या किया है कि ए प्लस बी को एंड करेंगे जब सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो उसका हमने एक सेपरेट थर्ड कॉलम बना लिया है। यहाँ हमने वर्किंग सेशंस के तीनों कॉलम जनरेट कर लिए हैं। लास्ट है आउटपुट का कॉलम, जहाँ पर हमने फंक्शन E2 की फाइनल आउटपुट लिखनी होती है। यानी इस पूरी एक्सप्रेशन का जो एंड रिजल्ट आएगा वो हम आउटपुट के कॉलम में लिखेंगे। अब आते हैं रोज की तरफ। यहाँ पे क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो नंबर ऑफ रोज होंगी 2 पावर 3 यानी 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 रोज हमने जनरेट की हैं। अब हम इनपुट वेरिएबल्स ए बी सी की वैल्यूज जनरेट करेंगे। सबसे पहले आप देखें इनपुट वेरिएबल ए को,
यहाँ पर जो शुरू की फर्स्ट 4 रोज होंगी वहां पे हम 0 लिख देंगे, और जो लास्ट 4 रोज हैं वहां पे हम 1 लिख देंगे। नेक्स्ट इनपुट वेरिएबल बी है, यहाँ पे हम शुरू की फर्स्ट 2 रोज में 0, नेक्स्ट 2 रोज में 1, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो 2 रोज हैं वहां पे 0, और लास्ट 2 रोज में 1 लिख देंगे। और जो हमारा थर्ड इनपुट वेरिएबल सी है, यहाँ पे हम 0 1 0 1 अल्टरनेटिवली 0 1 लिखते रहेंगे। अब मैं इनपुट्स कॉलम ए बी सी की वैल्यूज को एक साथ पढ़ता हूं। फर्स्ट रो में लिखा हुआ है 0 0 0, जो कि डेसिमल में 0 के बराबर होता है। सेकंड रो में लिखा हुआ है 0 0 1, जो कि डेसिमल में 1 के बराबर होता है। फिर थर्ड रो में लिखा हुआ है 0 1 0, जो कि डेसिमल में 2 के बराबर है। नेक्स्ट है 0 1 1, जो कि 3 के बराबर है। 1004 होता है, 1015, 1106, और 111 डेसिमल में 7 के बराबर होता है। तो यहाँ बेसिकली हमने कॉलम ए बी सी के अंदर शुरू के जो 8 बाइनरी नंबर्स हैं, या अगर हम डेसिमल में कहें तो शुरू के 0 से लेकर 7 तक जो 8 डेसिमल नंबर्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम बी कॉम्प्लीमेंट पे। यहाँ पे हम कॉलम बी की वैल्यूज पे कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और जो उसका आंसर आएगा वो हम आंसर बी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में लिख देंगे। अब आप देखें, कॉलम बी के अंदर जहां जहां 0 लिखा है तो उन पे जब हम कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट में वहां पर उन कॉलम के अगेंस्ट 1 लिख दिया है। जबकि बी कॉलम में जहां जहां 1 लिखा हुआ है तो उन पे जब हम कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम के अंदर उनके अगेंस्ट 0 लिख दिया है। सेम यही काम हम सी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में परफॉर्म करेंगे, यानी कि कॉलम सी के अंदर जहां जहां 0 लिखा है उन पे कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो हम सी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में 1 लिख देंगे। जबकि जहां जहां सी कॉलम में 1 लिखा हुआ है तो उनका कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, तो सी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में हम वहां पे उनके अगेंस्ट 0 लिख देंगे। यहाँ हमने इनपुट सेक्शन के तमाम कॉलम्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, वर्किंग सेक्शन में। यहाँ पहला कॉलम है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉलम ए और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज के दरमियान हम डॉट यानी एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड में आप जानते हैं कि अगर किसी एक कॉलम के अंदर भी वैल्यू 0 होगी तो एंड ऑपरेशन का रिजल्ट 0 ही आएगा। अब यहाँ मैंने वो तमाम रोज हाईलाइट कर दी हैं जहाँ या तो ए कॉलम में या बी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में या दोनों कॉलम के अंदर 0 मौजूद है, जिसकी वजह से ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 0 ही आएगा। तो हम फिर इन रोज के अगेंस्ट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में 0 लिख देंगे। जबकि वो 2 रोज जहाँ पे ए और बी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में दोनों जगह 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन का रिजल्ट 1 आएगा। तो हम इनके अगेंस्ट इस कॉलम में 1 लिख देंगे। तो ये हमने फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉलम है ए प्लस बी। यहाँ पे हम कॉलम ए और बी की वैल्यूज के दरमियान प्लस का यानी और का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और के बारे में आप जानते हैं कि कोई एक कॉलम की वैल्यू भी 1 होगी तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, और अगर दोनों कॉलम की वैल्यू 0 होगी तभी आंसर 0 आएगा। यहाँ देखें, जो फर्स्ट 2 रोज है यहाँ पे ए और बी दोनों कॉलम की वैल्यू 0 0 हैं, जिसकी वजह से इन दोनों रोज के अंदर और ऑपरेशन का रिजल्ट 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पर इनके अगेंस्ट ए प्लस बी कॉलम में 0 लिख देते हैं। जबकि वो रोज जहाँ पे किसी भी एक जगह या दोनों जगह 1 लिखा होगा, उस सूरत में और ऑपरेशन का रिजल्ट 1 आएगा। तो हम इनके अगेंस्ट ए प्लस बी के कॉलम के अंदर 1 लिख देंगे। अब आते हैं वर्किंग सेशन के थर्ड कॉलम में, जहां पर ए प्लस बी कॉलम और सी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम के दरमियान डॉट या एंड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ मैंने इन दोनों कॉलम्स के अंदर वो रोज हाईलाइट कर दी हैं जहाँ पे किसी भी एक कॉलम में या दोनों कॉलम में 0 लिखा है, जिसकी वजह से डॉट या एंड ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आएगा। तो फिर हम इनके अगेंस्ट इस कॉलम में 0 लिख देंगे। जबकि ये वो 3 रोज हैं जहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट या ए प्लस बी कॉलम के अंदर दोनों जगह पे 1 लिखा हुआ है,
जिसकी वजह से इनके दरमियान एंड ऑपरेशन का रिजल्ट 1 ही आएगा। तो हम यहाँ इनके अगेंस्ट इस कॉलम में जो सेल्स हैं वहां पर 1 लिख देंगे। लास्ट हमारा कॉलम आउटपुट का कॉलम, यहाँ पर हमने ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और ए प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों के दरमियान प्लस का या और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ए डॉट बी का कॉलम ये रहा, जबकि ए प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट का कॉलम ये रहा। तो इन दो कॉलम्स के दरमियान हम इस प्लस का या और का ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं। मैंने यहाँ पे वो तमाम रोज हाईलाइट कर दी हैं जहां पर इन दोनों कॉलम्स के अंदर जीरो लिखा है, क्योंकि और ऑपरेशन में अगर दोनों ऑपरेंड जीरो हों तो ही आंसर जीरो आता है। तो मैं इन रोज के अगेंस्ट इस कॉलम के अंदर फिर जीरो लिख देता हूं, जबकि ये वो रोज हैं जहां पे इन दोनों कॉलम के अंदर किसी एक जगह पे या दोनों जगहों पे 1 लिखा हुआ है, जिसकी वजह से और ऑपरेशन का रिजल्ट 1 ही आएगा। तो हम इनके अगेंस्ट इस आउटपुट के कॉलम में 1 लिख देंगे। इसके साथ ही फंक्शन E2 की ट्रुथ टेबल भी हमने जनरेट कर ली है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट फंक्शन E3 है, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस बी। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। तो इनपुट सेक्शन में हम ए बी सी के 3 वेरिएबल्स जनरेट कर लेंगे, जबकि कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका यहाँ पे हमने एक कॉलम बना लिया है। अब आते हैं वर्किंग सेशन के अंदर। सबसे पहले आप देखें कि इस बुलियन फंक्शन E3 के अंदर दो पार्ट्स हैं। एक इस प्लस से पहले है, एक टर्म तो ये हो गई है, जबकि एक प्लस के बाद है तो सेकंड टर्म ये हो गई है। अब जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट टर्म है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हाई प्रायोरिटी इस डॉट की होती है तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए मैं पहले इसका एक कॉलम बनाता हूँ। उसके बाद जो इस कॉलम का रिजल्ट आएगा उसको हम प्लस करेंगे सी के साथ। तो हमने इसका एक सेकंड कॉलम बना लिया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे क्योंकि सी प्लस बी ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो पहले हमें सी प्लस बी कैलकुलेट करना होगा। तो इसीलिए पहले हम सी प्लस बी का कॉलम जनरेट करेंगे। उसके बाद हम ए कॉम्प्लीमेंट को इसके साथ एंड करेंगे। तो हमने इसका फोर्थ कॉलम बना लिया है। और लास्ट कॉलम इस फंक्शन E3 का कॉलम होगा, जहां पे हम इसकी ओवरऑल आउटपुट जो आएगी वो लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो इसलिए इस ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ रोज भी 8 ही होंगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट कॉलम्स ए बी सी के अंदर हम जो शुरू के 8 बाइनरी नंबर्स हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ हमने शुरू के 8 बाइनरी नंबर्स लिख दिए हैं। नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉलम है। यहाँ पर हम कॉलम ए की वैल्यूज पे कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइज में लिख देंगे। कॉलम ए के अंदर शुरू की 4 रोज के अंदर 0 लिखा हुआ है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट के कॉलम के अंदर शुरू की 4 रोज में 1 लिख दिया है, जबकि नेक्स्ट 4 रोज में 1 लिखा हुआ है तो उसके अगेंस्ट ए कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में हमने 0 लिख दिया है। अब आते हैं वर्किंग सेक्शन के अंदर। यहाँ पहला कॉलम है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, यानी हमने कॉम्प्लीमेंट ए के कॉलम और बी के कॉलम की वैल्यूज के दरमियान डॉट या एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ मैंने वो तमाम रोज हाईलाइट कर दी हैं जहाँ पे कोई एक वैल्यू या दोनों वैल्यू जीरो हैं, जिसकी वजह से एंड ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया है। जबकि वो दो रोज जहाँ पे दोनों कॉलम के अंदर 1 लिखा हुआ है तो एंड ऑपरेशन का रिजल्ट 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पे इनके अगेंस्ट 1 लिख देंगे। नेक्स्ट हमने ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉलम और सी कॉलम के दरमियान प्लस या और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये मैंने वो तमाम रोज हाईलाइट कर दी हैं जहाँ पे इन दोनों कॉलम्स के अंदर 0 लिखा है, जिसकी वजह से और ऑपरेशन का रिजल्ट भी 0 ही आएगा। तो हम इनके अगेंस्ट यहाँ पर 0 लिख देंगे। जबकि वो तमाम रोज जहाँ पे किसी भी एक जगह 1 लिखा है या दोनों जगह 1 लिखा हुआ है तो उस पे और ऑपरेशन का रिजल्ट 1 आएगा। तो हम यहाँ पे इनके कॉरस्पॉन्डिंग सेल में 1 लिख देंगे। नेक्स्ट कॉलम सी प्लस बी है। यहाँ पे हम सी और बी की वैल्यूज के दरमियान प्लस या और का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये वो दो रोज जहाँ पे इन दोनों कॉलम में 0 लिखा है, जिसकी वजह से और ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आएगा। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया है। जबकि बाकी रोज में क्योंकि किसी भी एक जगह या दोनों जगह 1 लिखा हुआ है तो इसलिए और ऑपरेशन का रिजल्ट 1 आएगा। तो हम यहाँ पे इन साइज में 1 लिख देंगे। वर्किंग सेशन का जो लास्ट कॉलम है, यहाँ पे हम इस सी प्लस बी
और ए कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में डॉट या एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब ये वो तमाम रोज हाईलाइट हो गई हैं जहां पे किसी भी एक कॉलम में या दोनों कॉलम में जीरो लिखा है, जिसकी वजह से एंड ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आएगा, तो हम फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइज में जीरो लिख देंगे। जबकि वो थ्री रोज जहाँ पे दोनों कॉलम्स के सेल्स में वन लिखा हुआ है, तो एंड ऑपरेशन का रिजल्ट वन आएगा, तो हम इस कॉलम में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइज में वन लिख देंगे। अब आते हैं आउटपुट सेक्शन में। यहाँ पे हमने वर्किंग सेशन का जो सेकंड कॉलम है, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी, और जो फोर्थ कॉलम है, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस बी, इनके दरमियान प्लस का या और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो थ्री रोज जहाँ पर दोनों कॉलम्स की वैल्यू जीरो हैं, वो हाईलाइट हो गई हैं, और ऑपरेशन में इनका रिजल्ट जीरो ही आएगा, तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइज में जीरो लिख दिया है। जबकि वो तमाम रोज जहाँ पे दोनों सेल में या किसी भी एक जगह वन मौजूद है, तो इन पे और ऑपरेशन का रिजल्ट वन आएगा, तो हमने यहाँ पे आउटपुट सेक्शन के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग साइज में वन लिख दिया है। तो इसके साथ ही फंक्शन E3 की ट्रुथ टेबल भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट, फंक्शन E4 इक्वल टू ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। बुलियन फंक्शन E4 में आप देखें थ्री वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो इनपुट सेक्शन के अंदर हमने इनके थ्री कॉलम्स बना दिए हैं। जबकि कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर दो वेरिएबल हैं बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमने इनके भी कॉलम्स जनरेट कर दिए हैं। नेक्स्ट, वर्किंग सेक्शन। यहाँ पर जो सबसे पहली एक्सप्रेशन ए प्लस बी, हमने उसका कॉलम बनाया। उसके बाद फिर ए प्लस बी पे कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये हमने उसका सेकंड कॉलम बनाया। उसके बाद फिर इस कॉलम को जब हम एंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमने उसका एक थर्ड कॉलम बना लिया। और फाइनली जो लास्ट टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, हमने इसका एक सेपरेट कॉलम बना लिया। और आउटपुट सेक्शन के अंदर हमने फंक्शन E4 की जो फाइनल आउटपुट है, उसका एक कॉलम बना लिया है। अब हम सबसे पहले इनपुट सेक्शन की कॉलम्स की वैल्यूज जनरेट करेंगे। जो कॉलम ए बी सी हैं, उनके अंदर हमने शुरू के 8 बाइनरी नंबर्स जनरेट कर दिए हैं। नेक्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉलम, इसमें आप जानते हैं कि कॉलम ए की वैल्यूज पे हम कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हमने देख लिया कि जहाँ जीरो था वहाँ वन, और जहाँ वन था वहाँ हमने जीरो प्लेस कर दिया है। सेम यही काम हम बी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में भी करेंगे। जहाँ पे जीरो था उनके अगेंस्ट वन, और जहाँ वन था उनके अगेंस्ट हमने बी कॉम्प्लीमेंट में जीरो लिख दिया है। नेक्स्ट कॉलम ए प्लस बी, यहाँ पर हम ए और बी कॉलम के दरमियान प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इन दो रोज में प्लस ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आएगा, जबकि बाकी रोज में प्लस ऑपरेशन का रिजल्ट वन आएगा। अब हम ए प्लस बी कॉलम में कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से जहाँ जीरो है उनकी जगह वन जनरेट हो जाएगा, जबकि जहाँ वन है तो उनकी जगह जीरो जनरेट हो जाएगा। इस कॉलम में हम ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट के कॉलम और बी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम के दरमियान डॉट या एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से जहाँ कहीं भी जीरो होगा तो उनके अगेंस्ट हम जीरो प्लेस कर देंगे, और जहाँ दोनों कॉलम में वन होगा तो उनके अगेंस्ट हम वन प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। यहाँ पे हम ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉलम के दरमियान प्लस या और का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये वो रोज जहाँ पे और ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आएगा, जबकि ये वो रोज हैं जहाँ पे और ऑपरेशन का रिजल्ट वन आएगा। अब आते हैं आउटपुट के कॉलम में। यहाँ पे हमने वर्किंग सेशन के थर्ड और फोर्थ कॉलम के दरमियान इस प्लस के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ये वो रोज जहाँ पे दोनों कॉलम में जीरो हैं, जिसकी वजह से और ऑपरेशन का रिजल्ट भी जीरो आएगा, जबकि इन रोज में और ऑपरेशन का रिजल्ट वन आएगा। तो यहाँ फंक्शन E4 की ट्रुथ टेबल भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट फंक्शन E5, जो कि है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल्स हैं, तो हमने इन तीनों के थ्री कॉलम जनरेट कर दिए हैं। इसके अलावा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और जेड कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद हैं, तो हमने इन तीनों के भी थ्री सेपरेट कॉलम्स बना दिए हैं। अब आते हैं वर्किंग सेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर टर्म्स मौजूद हैं, तो हम इन फोर टर्म्स की सेपरेट कॉलम बना देंगे। पहली टर्म है
एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉलम हो गया है। ये हो गई नेक्स्ट टर्म का कॉलम, ये थर्ड टर्म का कॉलम, और ये फोर्थ टर्म का कॉलम। और आउटपुट के अंदर हम फंक्शन E5 की जो फाइनल आउटपुट होगी, यानी इन तमाम टर्म्स पे जब हम प्लस का या और का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। अब हम रोज जनरेट करते हैं। सबसे पहले हमने एक्स वाई जेड इन तीनों कॉलम्स के अंदर शुरू के जो 8 बाइनरी नंबर्स हैं फ्रॉम 0 to 7 वो लिख दिए हैं। नेक्स्ट है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये हम पिछले क्वेश्चन में कई बार देख चुके हैं तो इसको अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। अब आते हैं वर्किंग सेक्शन के अंदर। पहला कॉलम है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम इन तीनों कॉलम्स के दरमियान एक साथ एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ऐसे में अगर किसी भी एक कॉलम में या दो में या तीनों में जीरो होगा तो उसकी वजह से जो आउटपुट होगी वो जीरो ही आएगी। यहाँ मैंने वो तमाम रोज हाईलाइट कर दी हैं जहाँ पे किसी एक दो या तीनों कॉलम में जीरो हैं, जिसकी वजह से एंड ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आएगा। जबकि ये वो सिंगल रो है जहाँ पे इन तीनों कॉलम के अंदर वन लिखा हुआ है, जिसकी वजह से एंड ऑपरेशन का रिजल्ट वन आएगा, तो हमने यहाँ पे वन लिख दिया है। नेक्स्ट एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और जेड का कॉलम। यहाँ मैंने इन तीनों कॉलम्स की वो तमाम वैल्यूज हाईलाइट कर दी हैं जहाँ पे किसी भी एक में या दो कॉलम में या तीनों में जीरो मौजूद है, जिसकी वजह से एंड ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया है। और ये वो सिंगल रो जहाँ पे इन तीनों कॉलम के अंदर वन मौजूद है, तो इसलिए एंड ऑपरेशन का रिजल्ट वन आएगा। अब मैं इस काम को क्विकली परफॉर्म करूंगा। एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉलम में इन तमाम रोज में एंड ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आएगा, जबकि इस रो में वन आएगा। और एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट के कॉलम्स में इन तमाम रोज में एंड ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आएगा, जबकि इस रो के अंदर वन आएगा। अब आते हैं आउटपुट कॉलम में। यहाँ हमने इन फोर टर्म्स या इन चारों कॉलम्स की वैल्यूज के दरमियान प्लस का या और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये मैंने वो तमाम रोज हाईलाइट कर दी हैं जहाँ पे चारों कॉलम में जीरो लिखा है, जिसकी वजह से और ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आएगा। जबकि ये वो तमाम रोज जहाँ किसी भी एक कॉलम में वन लिखा हुआ है, जिसकी वजह से और ऑपरेशन का रिजल्ट वन आएगा, तो हम यहाँ पे वन लिख देते हैं। इसके साथ ही फंक्शन E5 की भी हमने ट्रुथ टेबल जनरेट कर दी है। लास्ट फंक्शन E6 जो कि है एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। फंक्शन E6 में एक्स वाई जेड नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी हैं और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर भी हैं, तो हमने यहाँ पे इनके 6 कॉलम जनरेट कर दिए हैं। जबकि इस फंक्शन में सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, तो वर्किंग सेशन के अंदर सिर्फ दो कॉलम होंगे, एक फर्स्ट टर्म का कॉलम और एक सेकंड टर्म का कॉलम। और आउटपुट के अंदर हम इन दोनों टर्म्स को प्लस करके जो फाइनल आउटपुट होगी वो लिख देंगे। अब आते हैं रोज की तरफ। जो एक्स वाई जेड के कॉलम्स हैं इनकी वैल्यूज हम कई बार जनरेट कर चुके हैं, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसी तरीके से इनके कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यूज भी हम कई बार जनरेट कर चुके हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गई होंगी, तो इनको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉलम है एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे एक्स और जेड कॉम्प्लीमेंट के कॉलम के दरमियान एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इन रोज में क्योंकि किसी भी एक जगह या दोनों जगह जीरो मौजूद है, तो इसलिए आंसर जीरो आएगा। जबकि इन रोज में दोनों जगह वन है, तो आंसर वन आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम एक्स कॉम्प्लीमेंट बाय कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों कॉलम्स में जहां दोनों जगह या एक जगह जीरो है, तो एंड का ऑपरेशन जीरो जनरेट करेगा। जबकि इन रोज में दोनों जगह वन है, तो एंड ऑपरेशन वन जनरेट कर देगा। लास्ट कॉलम E6, यहाँ पे हमने इन दोनों कॉलम्स के दरमियान और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये वो रोज जहाँ पे और ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आएगा, जबकि ये वो रोज जहाँ पे और ऑपरेशन का रिजल्ट वन आएगा। इसके साथ ही फंक्शन E6 की भी ट्रुथ टेबल हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लोग इन तमाम फंक्शंस की ट्रुथ टेबल खुद से जनरेट करें और अपने आंसर्स को मेरे आंसर से मैच करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।